हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जिस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? ट्रायंगल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल आखिर होता क्या, व्हाट इज ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखेंगे। तो ट्रायंगल के सबसे पहले अ ट्रायंगल अ ट्रायंगल इज अ शेप ऑफ formed with three line segment with three straight line meet। वैसे चीज को बोलेंगे, उस ट्रायंगल को बोलेंगे जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। जो तीन हमारा, जैसे मान लीजिए ये एक हो गया और ये हो गया एक, तो इसमें हमारा कितना लाइन सेगमेंट लगा? एक, दो, तीन, ये हमारा लगा। तो यही बोलता है और ट्रायंगल इज अ शेप ऑफ फॉर्म्ड व्हेन थ्री स्ट्रेट लाइन मीट। मतलब मिलना, जहाँ तीन लाइन मिलते हों उसे कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के कितने टाइप होते हैं? तो ट्रायंगल के होते हैं थ्री टाइप्स। देयर आर, नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सबसे पहले आता है हमारा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक हम नया स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सब का डिफिनेशन बताऊंगा मैं फ्रेंड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा हमारा आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में हमारा तीन टाइप के ट्रायंगल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिस ट्रायंगल में हमारा, मान लीजिए ये एक मेरा ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में हमारा तीनों साइड सेम हो। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। और ये कितना? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों है, तीनों साइड सेम। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल है। क्या है हमारा? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो नोट कीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल में नोट कीजिए, इन विच triangle whose all three sides are इक्वल। क्योंकि हमारा इक्विलेटरल, नाम से ही देखिए आप गाइस, इक्विलेटरल मतलब क्या? इक्वल। और वैसा ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे जिसमें हमारा तीनों साइड्स इक्वल हो, ऑल थ्री साइड्स। मतलब ये अगर हम ये इक्वल, तीनों हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये 2 सेंटीमीटर। ये नहीं फ्रेंड्स कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ई हमारा गलत हो जाएगा, ई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं आएगा। ई भी एक ट्रायंगल है बट ये स्केलन ट्रायंगल में आता है। तो हम बताते हैं सबके बारे में डिटेल से।
तो ये हमारा नहीं हो पाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलेंगे जो हमारा तीनों साइड सेम हो, तीनों साइड सेम हो। उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका मतलब समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी साइड सेम है, ये भी और ये भी। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। दिस इज known as equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट था हमारा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समझ जाइए, आप नाम से ही समझ जाइए। आइसोसेलेस मतलब जिसमें हमारा टू साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें हमारा टू साइड्स इक्वल हो। इन ट्रायंगल there are two sides are equal is known as isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब हमारा ट्रायंगल का दो साइड सिर्फ इक्वल होना चाहिए। अब इक्विलेटरल में हमने पढ़ा था, मतलब क्या, इक्विलेटरल में हमने तीनों साइड सेम पढ़ा था, लेकिन आइसोसेलेस में बस दो ही होता है। आइसोसेलेस में बस दो ही होता है फ्रेंड्स। आइसोसेलेस या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। मतलब कोई सा भी होगा दो साइड। मतलब मान लीजिए हमारे ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड्स, 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल। ये हमारे होते हैं 3 साइड्स होते हैं, साइड्स ये वाला, और वर्टेक्स ये वाला। 3 वर्टेक्स साइड्स गिन लीजिए, 1 2 3, और 3 वर्टेक्स 1 2 3, ये हमारा हुआ। और एंगल क्या, दो लाइन के बीच, अगर मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, एक यहाँ से लाइन गया और एक यहाँ से, इसके बीच में क्या बना हमारा एंगल। टू लाइन इंटरसेक्ट, एंगल का है ये, लिख लीजिए एंगल का, नोट कर लीजिए एंगल। टू लाइन इंटरसेक्ट, टू लाइन इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करे वहां क्या बनेगा हमारा एंगल बनेगा। टू लाइन इंटरसेक्ट, देयर इज मेक ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए इजी में आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। ये हमारा एक पॉइंट है, एक यहाँ से लाइन गया और एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो इसके बीच में हमारा क्या बना, इसके बीच में, इसी को बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल। तो फिर लेट्स कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर चलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ रहा था अभी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं, या तो ये सेम होंगे और नहीं तो ये सेम होंगे और नहीं तो ये सेम होंगे। मतलब कोई सा भी टू साइड सेम होना चाहिए, इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्या था हमारा,
नेक्स्ट था हमारा स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल नाम से ही आप समझ सकते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल। In triangle there are all sides is different. There are all side different. All side different is known as scale and triangle. मतलब इसमें हमारा तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। हमने इक्विलेटरल में पढ़ा था कि हमारा तीनों साइड सेम होना चाहिए, और आइसोसेलेस में पढ़ा था कि दो साइड केवल सेम होना चाहिए, और स्केल एंड ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक 5 है तो दूसरा 3 होना चाहिए, तीसरा चौथा 4 होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट होना चाहिए, उसका साइड डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना, तब तक के लिए बाय बाय।